फूडीज आज हम बनाएंगे रसम और सेमोलिना वड़ा। वैसे तो वड़ा बनता है उड़द दाल से, पर उसको भिगोना पड़ता है रात भर और फिर उसको पीसना पड़ता है। तो आज हम क्विक फिक्स बनाएंगे सेमोलिना वड़ा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रसम के लिए, एक्चुअली रसम के लिए आप जनरली दाल जो है उसको पीसते हैं, उबालते हैं अरहर की दाल को। पर हम एक प्री मिक्स यानी कि पाउडर बना के रखेंगे जो आप 6-7 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। तो उसके लिए मैं आपको पहले पाउडर के लिए सामान दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास तुअर दाल है जो कि मैंने ली थी 1/4 कप, और धो के उसको सुखा दिया था। धो के सुखाने में ही ये फूल के 1/3 कप के करीब हो गई है। ये है मेरे पास 1/3 कप चना दाल जो कि धो के सुखाने के बाद तकरीबन 1/2 कप हो गई है। इन दोनों को ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनका मॉइस्चर सारा का सारा निकल जाए, और फिर उसके बाद उसको ठंडा होना रख देंगे। उसके अलावा जो हमें सामान चाहिए होगा इस पाउडर में वो है 1/4 कप सूखा धनिया है मेरे पास साबुत, और 1/8 कप मेरे पास जीरा, और काली मिर्च है साबुत। इन तीनों को भी अलग से ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इनको ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद इन सबको एक साथ पीसना है, और फिर पीसने के बाद कोर्स ग्राइंड करने के बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1/8 कप, इसको भी डाल के एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रसम पाउडर का सामान। उसके अलावा रसम के लिए, टमाटो रसम के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर। इन 2 टमाटर को ऊपर से खाली ऐसे एक स्लिट लगा के प्लस साइन में, और उसके अलावा जो मैंने एक छोटा प्याज लिया है 4 पीसेस में काटा है, इन दोनों को हम 2 से 3 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे ताकि टमाटर का छिलका निकल जाए और ये हल्के हल्के पक जाएं। उसके अलावा जो रसम के लिए सामान चाहिए वो है 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो मैंने ऐसे काट लिया है। 4 से 5 बड़ी बड़ी लहसुन की कलियाँ थी इसलिए 4 से 5 ली हैं, वरना आप 5 से 6 ले सकते हैं। लहसुन की कलियाँ हैं, 1 टहनी करी पत्ता है। उसके अलावा सरसों 3/4 चम्मच है। 2 लाल मिर्च है साबुत। ये हींग मेरे पास आधा चम्मच है, इसमें से खाली 1/4 टीस्पून डलेगा रसम के अंदर, बाकी जाएगा सेमोलिना के बॉल्स में यानी कि वड़े में। अब वड़े के लिए जो जो सामान चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर 1 कप सेमोलिना है यानी कि सूजी, आधा कप है दही मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ के कद्दूकस किया हुआ, ये आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं, अदरक है 1 इंच। 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है सॉरी। और उसके बाद करी पत्ता फाइनली चॉप किया हुआ 1 टहनी, और 2 हरी मिर्चें, ये सब डलेंगे इसमें। तो इसमें और इसके अलावा ऑब्वियसली नमक भी डलेगा और टर्मरिक पाउडर भी चाहिए होगा। इमली भी पड़ी है मेरे पास, देखिए यहाँ पे मेरे पास इमली का जो मार्केट में मिलता है पेस्ट वो था। पेस्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो मैंने उसको पानी में भिगो के रख दिया खाली 1 टीस्पून को। पर अगर आप नॉर्मल इमली पल्प यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 टेबलस्पून लेना पड़ेगा। तो ये है। इसके अलावा नमक चाहिए, घी चाहिए, और तेल चाहिए वड़े को तलने के लिए, और हल्दी। ये 4 चीज़ें जो कि मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई हैं। तो सबसे पहले मैं इनको अलग अलग ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और फिर पीस के आपको दिखाती हूँ। फिर आगे वड़ा बनाएंगे और रसम भी बनाएंगे। दाल यहाँ पर रख दिया ड्राई रोस्टिंग के लिए। याद रखिएगा इसको मीडियम आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, तेज़ आंच पे नहीं। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं। कलर नहीं चेंज करना है हमें इसका, हमें बस इसका मॉइस्चर पूरी तरीके से जो है वो निकालना है, क्योंकि हमने इसे धोया भी था तो धोने से भी थोड़ा बहुत, चाहे हमने सुखा दिया फिर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है, उसको हमने सुखाना है। तो अभी तो मैंने डाला ही है, अभी तो गरमाइश भी आनी शुरू नहीं हुई है क्योंकि मीडियम सेक पे कर रही हूँ। तो एक बार ये ड्राई रोस्ट हो जाए फिर उसके बाद धनिया, साबुत काली मिर्च और जीरा को भी ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। ड्राई रोस्ट हो गए हैं ये, और मैं एक बार फिर से ज़ोर देना चाहूँगी इस बात पे कि अच्छे से मॉइस्चर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर नहीं निकला तो आपका जो पाउडर है, जो प्री मिक्स आप बना रहे हैं, वो जो है ख़राब हो जाएगा पड़ा पड़ा। कहाँ तो हम कह रहे हैं कि 6-7 महीना आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 2-4 दिन में ही ख़राब होने का डर है। तो आप देख सकते हैं, एक तो खुशबू खुल जाती है जब ये ड्राई रोस्ट हो जाता है और इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। और ये आवाज़ में डिफरेंस देखिए, पहले जब मैंने चलाया था और अब ये देखिए कितनी अच्छी सी खनक सी आ रही है ना। तो इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गया, इसका मॉइस्चर सारा निकल गया। तो मैं इसको प्लेट में पलट देती हूँ और उसके बाद
जो हमारे मसाले हैं वो रोस्ट करेंगे हम। ये देखिए, आवाज़ से ही पता चल जाता है कि ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसका मॉइस्चर निकल गया है सब। अब कर लेते हैं इन चीज़ों को रोस्ट। इसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई गीले नहीं होते। इसको तो बस ड्राई रोस्ट करने का ये मकसद होता है कि अच्छी सी खुशबू सी खुल जाती है इसकी रोस्ट करने से। तो 1 से 1.5 मिनट इसको मैं रोस्ट करूँगी। और हाँ, मेरी दाल को तो 2 मिनट से थोड़े ज़्यादा लग गए थे, तकरीबन 2.5-3 मिनट लग गया था रोस्ट होने में अच्छे से। तो इसको रोस्ट कर लेते हैं, फिर इसको पीस लेते हैं सबको ठंडा करके। जब तक मसाले और दाल ठंडी हो रही है, मैंने देखिए टमाटर में ऐसे प्लस साइन में स्लिट लगा दिया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। और यहाँ पर पानी बॉईल होना रख दिया है। ये हल्का हल्का सा मतलब बॉईल आना शुरू होने लगा है। थोड़ा सा और बॉईल होने लगेगा तब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और प्याज। देखें, ये ऑलमोस्ट बॉईल होने लगा, आप देख सकते हैं बुलबुले ऊपर आ रहे हैं। तो मैं इसमें ये दोनों टमाटर डाल रही हूँ और प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, प्याज, लहसुन और अदरक जो मैंने आपको बताया इसके अंदर, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है रसम में। आप नहीं डालना चाहें तो मत डालिए। तो अब इसको बॉईल होने देते हैं 1.5 से 2 मिनट तक, थोड़ा मीडियम सेक पे। मैंने सेक मीडियम कर दिया है, खाली पानी बॉईल होने के लिए फुल किया था, अब मीडियम कर दिया है। तो 1.5-2 मिनट बॉईल होने देंगे, फिर बंद करके इसे छान लेंगे। और जब ये छानने के बाद ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद इसको छील लूँगी टमेटोज़ को मैं। हमारा मेन मकसद इसको थोड़ा ब्लांच करने का यही है कि टमेटोज़ का छिलका आसानी से निकल जाता है। तो टमेटोज़ को छील के फिर ये टमेटोज़, उसके अलावा जो हमारा प्याज है और अदरक और लहसुन जो हमने काट के रखा था, ये 4 चीज़ें हम एक साथ प्योरे कर लेंगे। देखिए, थोड़ा सा दरदरा पिस गया पाउडर, हमें दरदरा सा ही चाहिए। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर से इसको पीस देंगे थोड़ा सा। और देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आ गया। अगर आप मिर्ची थोड़ी ज़्यादा खाते हैं तो आप मिर्ची भी बढ़ा सकते हैं इसमें, कश्मीरी लाल मिर्च। पर काली मिर्च इतनी सारी है तो इसीलिए मैंने डाली नहीं। हालांकि कश्मीरी लाल मिर्च में तीखापन कम होता है, बट स्टिल तीखापन बढ़ता जाएगा हम जितनी मिर्ची ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने और ज़्यादा नहीं डाला। और यकीन मानिए, कलर बेशक मार्केट जैसा ना हो, लेकिन ये प्रीमिक्स जो है आपको मार्केट से ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये कर रहे थे, तब तक देखिए साथ में ये भी ब्लांच हो गए। आप देख सकते हैं हल्के ट्रांसलूसेंट पड़ गए प्याज, और टमाटर का छिलका भी थोड़ा ढीला पड़ने लगा। तो मैं इसको अब ठंडा करना रख देती हूँ। जब तक कि प्याज और टमाटर ठंडा होता है, तब तक हम सेमोलिना का आटा मार लेते हैं। मैंने देखिए ये अदरक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और धनिया जो है वो सेमोलिना में मिक्स कर दिया है। इसमें मैं डाल दूँगी नमक और 1/4 चम्मच हींग, और ये दही भी डाल दूँगी। और दही डालने के बाद फिर हम इसको मार लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी भी तो चम्मच से, टेबलस्पून से 1 या 2 टेबलस्पून ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो वो बाद में डालिएगा। पहले खाली आप कर्ड से ही मारने की इसको कोशिश कीजिएगा। काफ़ी सॉफ्ट आटा मारना है हमें। तो एक बार ही मार लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि वो कितना सॉफ्ट होगा। एक्चुअली आप इसे आटा कहिए या बैटर, ये काफ़ी पतला होता है। ये देखिए मैं इसको कर रही हूँ, उंगली से दबा रही हूँ तो पूरा दबे जा रहा है। ऐसा ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा चाहिए हमें। मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून इसके अंदर पानी डाला है, बाकी मेरा कर्ड से ही काम बन गया था। तो इसको अब मैं रेस्ट करना रख दूँगी 10 से 15 मिनट। और उतने में मेरा ये प्योरे भी पिस जाएगा। टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज का वो पीस लेती हूँ, और फिर उसके बाद रसम और वड़े दोनों बनाना शुरू करेंगे। तो इसको 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हमें फिर जब बनाने लगेंगे वड़े, बिल्कुल उस टाइम पर हमें 1 से 1.5 पिंच जितना इसमें मीठा सोडा भी डालना होगा। तो अभी इसको रेस्ट पे रख देते हैं ढक के। लीजिए, यहाँ पे हमारा प्रीमिक्स तैयार है और यहाँ पर हमारे प्यूरी। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने घी रख दिया है, ये 1 टीस्पून जितना घी है। इसमें सबसे पहले डाल दूँगी सरसों, और सरसों को तड़कने देंगे पहले। सरसों तड़क गई तो अब हम डाल रहे हैं करी पत्ता और लाल मिर्च।
अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी के साथ साथ ही डाल देंगे घी 1/4 टीस्पून। नमक स्वाद अनुसार। इसमें लगभग 2 कप पानी डलेगा, तो इसीलिए उस हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी। अब ये क्योंकि उबले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट थोड़ा बहुत तो अभी भी पकाना होगा बिकॉज़ जिंजर गार्लिक बिल्कुल ही रॉ है। तो थोड़ा 1 से 2 मिनट इसको हम कम सेक पर पकाएंगे और उसके बाद डालेंगे रसम पाउडर, पानी और इमली का पानी। लीजिए ये पक गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पानी। सेक मैंने अभी कम ही रखा हुआ है। इसमें डाल देंगे रसम पाउडर। ये मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून प्रीमिक्स। मिक्स करेंगे इसको और फिर इसमें डाल देंगे 2 कप जितना पानी। थोड़ा थोड़ा सा मैं पहले इमली वाले बर्तन से और टमाटर वाले बर्तन से निकाल के डालूंगी, सो दैट सारा यूटिलाइज हो जाए। और उसके बाद बाकी का जो मैंने नाप के टोटल 2 कप पानी नाप के रखा था, अब ये सारा चला गया। कलर भी देखिए अच्छा सा आने लग गया, रेड सा। जब पेस्ट भून रहा था तो मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और डाला था ताकि थोड़ा सा कलर और अच्छा हो जाए। अब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो मैं इसको दूसरे साइड पर ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि इसको मुझे 10 से 12 मिनट कम सेक पर पकाना है और उतनी देर में ही हमारा वड़ों का काम भी हो जाएगा। रसम थोड़ा पतला पतला ही रहता है, तो अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम थोड़ा पानी और डाल देंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप कैसी कंसिस्टेंसी इसमें चाहते हैं। तो अभी इसको बॉईल आने देती हूँ दूसरी साइड में करके, फिर हम वड़े बनाना शुरू करते हैं। रसम पाउडर को बॉईल आ गया, मैंने दूसरी साइड में रख दिया, सेक कर दिया कम, और इसको ढक के पकाऊंगी। यहाँ पर तेल गरम होना रख दिया है और अब इसमें मैं डाल दूँगी, देखिए 1 से 2 पिंच इतना मीठा सोडा और ज़रा सा पानी। ये दही वाले कप में ही मैंने पानी डाला हुआ था, तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून जितना ही पानी डाला है। और इसको दोबारा से इस तरीके से मिक्स करके अच्छे से, और फिर हम इसकी बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा पानी और डलेगा, सूजी ने काफ़ी पानी पी लिया है, तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ इसमें, कि बहुत सॉफ्ट बैटर होना चाहिए। लीजिए देखिए फिर से वापस से एकदम सॉफ्ट सा हो गया। अब मैं हाथ में हल्का हल्का ऑयल लगा के इसकी बॉल्स बना लेती हूँ। याद रखिएगा बॉल्स बहुत बड़ी मत बनाइएगा, क्योंकि सोडा डालने की वजह से ये फूलेगा भी सही। और ना तो हम बहुत तेज़ सेक पर इसको तलेंगे और ना ही कम सेक पर, मीडियम सेक पर तलेंगे। तो तेल गर्म हो गया है तो मैंने सेक मीडियम कर दिया है। पहले बॉल्स बना लेती हूँ, फिर इनको तलना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे टेनिस बॉल के साइज़ की बॉल्स बना ली हैं और अब एक एक करके इसके अंदर स्लिप इन कर देंगे, जितनी भी आएंगी एक बार में। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये फूलेंगी भी सही। तो मैं 4 से 5 बॉल्स अभी एक बार में डालूंगी। इनफैक्ट 6 बॉल्स शायद इसमें चली जाएंगी, क्योंकि अभी काफ़ी जगह है। अब इसको थोड़ा सा होने देंगे और उसके बाद पलटेंगे। ये हल्की हल्की रेड होनी शुरू हो गई, तो इसको पलट देते हैं।
ये देखिए, और ये सारी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी दोनों तरफ से, तो फिर हम निकाल लेंगे इसे। आप देख सकते हैं बॉल्स फूल गई हैं। तो लीजिए, रसम वड़ा बनकर रेडी है। बनाइए, खाइए, तारीफ़ें पाइए, और थोड़ी सी तारीफ़ हमारी भी, है ना। तो फूडीज़, ये था रसम वड़ा, और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट। और उसके अलावा बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर सब्सक्राइब किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। और जैसा कि मैंने कहा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।